आखिर क्यों पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो भगवान जगन्नाथ हर साल यात्रा से पहले बीमार पड़ जाते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये कहानी जुड़ी है भगवान के परम भक्त माधव दास से, जो कि पुरी में ही रहा करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। माधव दास के आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपने जीवन का साथी, अपना सब कुछ केवल भगवान जगन्नाथ को ही मानते थे। भगवान की पूजा करना और सेवा करना माधव दास के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। वो जीवन भर भगवान के जगन्नाथ की सेवा करना चाहते थे और आखिर में उनमें ही लीन हो जाना चाहते थे। उनकी सेवा करते करते माधव दास ने अपने जीवन के काफी साल बिता दिए। अब एक ऐसा समय आया कि माधव दास बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। अब वो भगवान की पूजा करने रोज नहीं जा पाते थे, क्योंकि बीमारी की वजह से वो अनकॉन्शियस रहने लगे थे। वे कभी भी बेहोश हो जाते थे, चक्कर खाकर गिर पड़ते थे। अब एक ऐसा समय आया कि जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे। वे उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था, तो उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जब भगवान ने यह देखा कि उनका भक्त ऐसी स्थिति में है, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं एक सेवक के रूप में आए और वो माधव दास के पास गए और उनकी सेवा करने लगे। लगभग 15 दिन बाद जब माधव दास को होश आया, तो उन्होंने भगवान को पहचान लिया। वे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, प्रभु आप इस प्रकार से मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, ईश्वर होते हुए प्रभु आप इस प्रकार मेरी सेवा कर रहे हैं। प्रभु आप चाहते तो एक क्षण में मेरा यह रोग खत्म कर देते, तो प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? माधव दास की इन बातों को सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि जब मेरा कोई भी भक्त किसी भी परेशानी में होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तुरंत उसकी सेवा करने पहुंच जाता हूँ। आप जो इस परेशानी का सामना कर रहे थे वो आपके कर्म फल हैं, और कर्म फल की वजह से ही आपकी नियति में यह समय आया। नियति को तो मैं नहीं डाल सकता था, लेकिन आपकी सेवा करके आपकी परेशानी में साथ जरूर दे सकता था। अभी भी आपकी नियति में 15 दिन की परेशानी और है, जिसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मतलब आने वाले 15 दिनों के लिए मैं बीमार रहूंगा, आपकी परेशानी मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यहाँ माधव दास जी पूरी तरह स्वस्थ। और तब से लेकर आज तक हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इस समय मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा सकता। इन 15 दिनों तक भगवान को दवाइयाँ अर्पित की जाती हैं, भगवान को फलों का जूस अर्पित किया जाता है। उनका बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखा जाता है जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति का। फिर जब ये 15 दिन खत्म हो जाते हैं तो मंदिर के पट खोले जाते हैं, भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है और फिर भगवान को रथ में सवार कराया जाता है और फिर वापस सभी लोगों को दर्शन के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसे आम भाषा में भगवान की रथ यात्रा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।